हाँ जी, तो वेलकम टू जर्नी टू रिटर्न ज़ीरो और आज हम लेके आ गए हैं सीएसएस पार्ट 5। तो यार कुछ टाइम पहले से वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि आई हैव बीन प्रीटी सिक। शायद मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा तो यार जान लो, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमने पिछली बार कवर अप किया था बैकग्राउंड, है ना, कि सीएसएस में बैकग्राउंड्स कैसे लगाते हैं, उनमें क्या कलर्स कैसे लगाते हैं, रिपीट और पोजीशन कैसे लगाते हैं, अटैचमेंट किस तरीके से लगा सकते हैं, इमेज कैसे लगा सकते हैं, राइट। आज हम देखने वाले हैं बॉर्डर, कि सीएसएस में किसी भी चीज़ में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, है ना। तो आज आज शुरू कर लेते हैं पहले। राइट। तो एक सेकंड, एक नई फाइल बना लेते हैं अब से ना, हर उसके लिए नई नई फाइल बनाएंगे ताकि थोड़ा हमारा कंप्यूटर भरा लगे। है ना। खैर, आ जाते हैं। और आज हम पहले कवर अप करने वाले हैं बॉर्डर, और अगर बॉर्डर कवर अप हो पाया तो आई विल ट्राई कि मार्जिन भी कवर अप हो पाया, है ना। एनीवेज, पहले बना लेते हैं एक डिव। तो यार देखो, मैं बार बार क्लास देना भूल जाता हूँ। कंटेनर, ठीक है, क्लास हमने दे दी कंटेनर। और इधर क्या डाल देते हैं, इधर ही डाल देते हैं स्टाइल, है ना। और अब एक काम करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हेलो आई कैन एक्सप्लेन बॉर्डर्स, राइट। तो हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर कैसे डालेंगे कि एक तो पहले इसे हाइट दे देते हैं एक, राइट। डॉट कंटेनर डाला, अरे, डॉट कंटेनर। और पहले से दे देते हैं हाइट, कितनी, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। मार्जिन कर देते हैं ऑटो, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अब हम इसे देते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर देते हैं हम, बॉर्डर विड्थ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है सारी जो तुम अभी देख रहे थे, विड्थ, रेडियस, कलर वगैरह वगैरह, है ना। तो हम सबसे पहले देंगे बॉर्डर। बॉर्डर विड्थ से क्या होता है, बॉर्डर विड्थ से हम बेसिकली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उसकी जो विड्थ है, क्या जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। क्या हम उसे देंगे 2 पिक्सल, ये हम उसे देंगे 2 पिक्सल। तो आज आप देख लेते हैं इसके चेंजेस। हम्म। हाँ, देयर इज नो बॉर्डर्स ब्रो। व्हाई आर देयर नो बॉर्डर्स। एक्चुअली ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको सिखाते हैं हम, अरे, बॉर्डर विड्थ तो चलो दे दी थी, है ना। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ देखो। और उसके साथ फिर बॉर्डर कलर भी तो देना है ना। बॉर्डर कलर कौन देगा। बॉर्डर कलर हम दे देते हैं ब्लैक, दे देते हैं, है ना। और बॉर्डर कलर हमने दे दिया ब्लैक। अब देखते हैं। ब्रव, व्हाई आर देयर नो बॉर्डर्स। एनीवेज, खैर, तो बॉर्डर कलर हमने ब्लैक दिया। क्या हमने स्पेलिंग सही लिखी है, स्पेलिंग भी सही लिखी है भैया हमने तो, है ना। और बॉर्डर कलर हमने ब्लैक दे दिया। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं सिखाता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, राइट। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यानी कि सिर्फ बॉर्डर से, राइट। तो बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये है कि तुम उसमें सिर्फ बॉर्डर लिख के उसकी तीनों की तीनों वो स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, और बॉर्डर के कलर्स क्या क्या होंगे, है ना। तो बॉर्डर विड्थ मान लो 2 पिक्सल, और फिर स्टाइल मान लो सॉलिड, और फिर इधर लिख देते हैं ब्लैक। ये सबसे ज़्यादा मैंने जब देखा था एक वो कोड विधारी का कोर्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। खैर, एनीवेज, तो ये भी 200 ही कर देते हैं, है ना। अरे, 2% कैसे हो गए भैया तुम, गजब बात करते हो। ये लो,
अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। और इसे कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि थोड़ा सा एक सिमेट्री बनी रहे। टेक्स्ट लाइन सेंटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तो देखो, ये तो हम हो गई हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब अगर हमें मान लो यही मेरे को देना होता कि अम, अगर मेरे को अलग से देना पड़ता, तो अलग से मैं देता ऐसे कि बॉर्डर, पहले मैं देता कि बॉर्डर कहाँ है। अच्छा, ये तो रही यार बॉर्डर विड्थ, देखो मैं भी ना, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, चलो सॉलिड की जगह इस बार दूसरा वो करके देखते हैं, ठीक है, डैश्ड करके देखते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर, उसके बाद अच्छा, लेकिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी ये है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में तुम सिर्फ ये तीनों चीजें मेंशन कर सकते हो, जो कि ये, क्योंकि ये सबसे मेन ज्यादा चीजें है ना, कि लाइक उसका विड्थ हो गया, स्टाइल हो गया, कलर हो गया। तो ये चीजें सबसे ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस की है ना। तुमने ये चीजें मेंशन कर दी अलग अलग से, तो देखो आ गया एकदम डॉटेड बॉर्डर मस्त, राइट। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इससे हमारा टाइम जाता है, तो हम मोस्टली हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं, है ना। और इसके अलावा मेन एक और चीज ये है, जो कि आवर्ड से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एस्थेटिक इम्प्रूव करती है ना वेबसाइट्स का, तो वो होती है हमारी बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है कि बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, अब जैसे एक सेकेंड, कंट्रोल जी, ठीक है। तो ये जो ये तुम साइड के देख रहे हो एजेस, ये एजेस को गोल कर देती है, क्यों? क्योंकि मतलब इससे ये होता है ना कि तुम्हारा बॉर्डर का जो वो है, उसका रेडियस इसके कंटेनर के सेंटर से क्या रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम बोलते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुमने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा, राइट। तो लाइक ये वैसा रेडियस कर्वे ऑफ कर्वेचर नहीं है, बट उससे सिमिलर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो है, जो कि हमारा डिफॉल्ट रहता ही जीरो है, तो हमारे पास कोई भी गोलापन नहीं आएगा। गोलापन, आई वुड से, लाइक ऐसे कर्व्स नहीं आएंगे, एजेस कर्व नहीं होंगे। लेकिन यही हम मान लो, आ जाओ अभी एक बार मेंशन करके देखते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। तो हमने ये देखो घूम गया ना इधर से, राइट। और अगर यही मान लो मैंने मेंशन कर दिया होता 50 पिक्सल मान लो, ठीक है, 50 पिक्सल। तो अब देखते हैं क्या होता। देखो काफी हद तक वो घूम गया एकदम। लेकिन अगर यही मान लो मैंने 100 पिक्सल कर दिया, अब देखते हैं, अब आएगा मजा। तो देखो सर्कल, एकदम परफेक्ट सर्कल फॉर्म हो गया है ना, क्योंकि हमारी हाइट और वेट दोनों सेम थी, राइट। और अगर मान लो मेरी हाइट मेरी विड्थ से, या फिर मेरी विड्थ मेरी हाइट से ज़्यादा बड़ी होती, तो फिर ये ओवल बनता। लेकिन क्योंकि अभी हमारी हाइट और विड्थ सेम थी, तो उनके रिस्पेक्ट में हमारा बॉर्डर रेडियस भी सेम उस पे आ गया, तो इसलिए सर्कल बनाया हो। तुम लोगों को समझ आया हो थोड़ा सा। नहीं भी आया तो यार देखो, सिंपल सी बात है। जब भी बॉर्डर रेडियस विल बी इक्वल लाइक हाफ ऑफ द हाइट और विड्थ, तो उससे हमारा जो कंटेनर है, जो भी कंटेनर है या डिव है, मान लो डिव है, स्पैन है, ग्रिड है, जो भी है, वो हमारा जो है इट विल बिकम अ सर्कल, राइट। लेकिन यही अगर उससे कम होगा, तो कम सर्कल देगा और धीरे धीरे फ्लैटन आउट होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हाफ से आगे बढ़ेगा, तो मतलब हाफ होगा या फिर उससे ऊपर होगा, तो वो हमेशा फिर सर्कल ही रहेगा, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका ये 3 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ होगा। ऑब्वियसली देखो वो बढ़ गया ना, अब काफी बढ़ गया। तो ये थी हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आई वुड से एक और प्रॉपर्टी ये है कि, एक सेकंड, पहले तो इसका वापस से वो बना देते हैं क्या, 10 पिक्सल, ठीक है। हम्म। तो वो ये हमने बना दिया 10 पिक्सल, राइट।
और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि मान लो हमें देना है बॉर्डर टॉप। तो बॉर्डर टॉप से क्या होगा या बॉर्डर बॉटम से क्या होगा, उनसे ये होगा कि ये है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। इसके लिए क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं यार, बॉर्डर टॉप होती है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बॉर्डर ऊपर देने के लिए, राइट। तो मान लो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। ये हमने दिया तो अब देखते हैं क्या होगा। आया नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी ये लग रखी है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब भी ऊपर नहीं आया भैया, ये तो अजीब बात हो गया। अच्छा सॉरी, एक तो मेन बात ये है कि हाँ, इधर क्यों वो आ रहा है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड तो है तो। हम्म। तो एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी ही हटा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन की हमने प्रॉपर्टी हटा दी, और ये देखो ऊपर वो आ गया, क्योंकि अब एरर नहीं आ रहा है ना। और अब मान लो मेरे को लेफ्ट में देना है, रेड बॉर्डर देना है मेरे को, मान लो लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में रेड बॉर्डर के लिए बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नहीं, डॉटेड ब्लैक, रेड सॉरी, ब्लैक की इतनी आदत हो गई है ना, ब्लैक कलर बॉर्डर की, गलत चीजें नहीं लेनी, ब्लैक कलर बॉर्डर बोला मैंने। खैर, हाँ आया ही नहीं भैया, बताओ देखो, ऐसे अन्याय होता रहता है हमारे साथ, कुछ समझा ही नहीं जाता हमें, बताओ। खैर, कोई नहीं, जब ऐसी ही इच्छा है तो हम यही एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर। ये देखो, तभी तो नहीं आया ना यार, अब देखो अब आ गया, राइट। तो ये था हमारा बॉर्डर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं देखता हूँ अगले उसमें मार्जिन और पैडिंग दोनों कवर अप कर पाऊंगा तो कर दूंगा, मतलब मार्जिन और पैडिंग में मेनली कवर अप करूंगा, और साथ में हाइट और विड्थ के कॉन्सेप्ट तो देखो तुम्हें पता ही है। और मेन उसके बाद आएगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि है बॉक्स मॉडल, है ना। तो CSS का बॉक्स मॉडल एक होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, राइट। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तब तक कवर अप कर पाऊँ। अब मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा जल्दी कवर अप कर पाऊँ, राइट। क्योंकि मेन बात तो यह है यार, क्योंकि ऐसे में फिर मतलब निकल जाते हैं ना कॉन्सेप्ट हाथ से, तो फिर ऐसे में लगता है कि यार, मतलब कॉन्सेप्ट हाथ से निकलते मेरे को पता भी नहीं यार, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रात के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, एक नहीं सॉरी 12:30 बजे पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, और बताओ मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 1 बजे बोल के। खैर, एनीवेज एनीवेज कीपिंग इट असाइड, आज के लिए ये था बॉर्डर्स। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं समझाऊंगा मार्जिन एंड पैडिंग। एंड मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ मैं पाइथन की वीडियोस पे भी काम करूँ, एंड थोड़ी बहुत वीडियोस में जैसे डॉकर वगैरह हो गए, तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स है ना, डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, है ना, राइट, एंड पोस्टमैन हो गया, ऐसे टाइप के टूल्स के भी ट्यूटोरियल्स वगैरह डालूँ। तो अगर वो तुम लोग चाहते हो, लाइक कोई ऐसा है जिन्हें ये चीज़ें आती हैं एंड दे नो अबाउट दीज थिंग्स बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ देम, तो फॉर श्योर कमेंट में बताना। बाकी तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।